अच्छा, जो वुंड वाला टॉपिक है ना, उसमें आई जस्ट ओपन डॉगर और उसमें सर्जिकल साइड इन्फेक्शन में 1-2 बातें और लिखी हुई हैं, जस्ट ऐड यहाँ पे। एक तो ये कि हमारे पास ये देखना कि सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कहते कब है, जब हमारे पास 30 डेज़ से अंदर-अंदर इन्फेक्शन हो जाए और तो वुंड, ठीक है? और जिसमें कोई इम्प्लांट ना हो जाए, अगर इम्प्लांट हो तो वही किए के अंदर-अंदर हो, ठीक है? तो सुपरफिशियल और डीप में कर देते हैं। सुपरफिशियल होता है जब स्किन और सबकी ड्रेनेज टिश्यू हो, और डीप होता है जब हमारे पास fascia और सॉफ्ट मसल भी आ जाए, ठीक है? और ऑर्गन्स पे जब होता है, जब हमारे पास ऑर्गन्स में ऑब्वियसली इन्वॉल्व कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है? रिस्क फैक्टर्स हमारे पास 3-4 में डिवाइड करते हैं, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और पेशेंट के अपने, ठीक है? इन प्री ऑपरेटिव हमारे पास ऑब्वियसली प्री ऑपरेटिव स्टे आ जाता है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, दी हैं कि नहीं दी। हमारे पास प्री ऑपरेटिव स्किन क्लींजिंग जगह शेविंग वगैरह वो कब की है, ठीक है? इंट्रा ऑपरेटिव आ जाता है कि हमारे पास लेंथ ऑफ ऑपरेशन क्या थी, जितनी लंबी लेंथ हो, ज़्यादा चांसेस होते हैं। वुंड कंटामिनेशन, वुंड हेमोस्टेसिस कैसा था और टिश्यू डैमेज कैसा था, ठीक है? कितना ब्लड लॉस वगैरह हुआ है। पोस्ट ऑपरेटिव होता है कि हमारे पास वुंड के तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसे, इंसिजन केयर कैसे, वुंड केयर कैसा हो रहा है, वुंड सर्विलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ऑपरेशन फैक्टर्स में हमारे पास ओबेसिटी, malnutrition, प्री एक्जिस्टिंग इन्फेक्शंस आ जाते हैं, स्मोकिंग और ये सारा आ जाता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट्स होती हैं, ठीक है? हमारे पास जस्ट मॉडिफाइबल वाले हैं, प्री ऑपरेटिव में ऑब्वियसली आ जाता है कि लॉन्ग प्री ऑपरेटिव स्टे कर दें होगा, तब हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि शॉर्टर कर दें, उसको हम एंटीबायोटिक, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर कर दें। शेविंग को हम भी प्रेफर कि हम उसी वक्त ऑपरेशन टेबल पे करें, ठीक है? इसके अलावा हम जो ड्यूरेशन ऑफ वो है ऑपरेशन का, छोटा सा तो छोटा रखें, ड्रेन कर सकें वुंड्स को, टिश्यू डैमेज, ब्लड लॉस वगैरह को हम थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर सकें। जो नॉन मॉडिफाइबल ऑब्वियसली वही जो पेशेंट्स के अपने थे, उसमें ओबेसिटी आ जाती है, ओल्ड एज, malnutrition, ठीक है? ये सब कुछ जो नहीं कंट्रोल हो सकता, वो हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल में आ जाते हैं, ठीक है? हमारे पास सर्जिकल वुंड की जो है वही वो जो है क्या कहते हैं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था सारा, ठीक है? हमारे पास बेसिकली ये क्लीन क्यों होता है, क्लीन कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड डर्टी होता है, ठीक है? और ये हमारे पास ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, उसके अलावा हमारे पास जो वो होता है कि प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्लीन और क्लीन कंटामिनेटेड में, जो हम देते हैं पहले, ठीक है? इसको सर्जरी से पहले, ताकि हमारे पास स्किन का कोई भी कंटामिनेशन है तो वो अंदर जाए, तो वो अंदर जाके मसला ना करे, ठीक है? मगर जो पहले की स्किन को पियर्स करके अंदर जा चुका हुआ है, जैसे कंटामिनेटेड डर्टी है, उसमें हम थेरेप्यूटिक एंटीबायोटिक्स देते हैं पोस्ट उसको, ऑब्वियसली लास्टिंग अप टू 5 टू 7 डेज़, ठीक है? सिवियरिटी स्केल मैंने बेसिकली इस वीडियो में बताना था, वो ये था कि हमारे पास ए सेप्सिस स्केल होता है और साउथहैम्पटन वुंड स्कोरिंग होता है, ठीक है? जो ए सेप्सिस स्कोरिंग सिस्टम है ना, वो ज़्यादा हमारे पास हर्निया के लिए हुआ था, जो सॉरी, जो साउथहैम्पटन में वो हर्निया रिपेयर के लिए बनाया गया था, मगर इट्स नॉट वाइडली यूज्ड, ठीक है? जो एसेप्सिस है वो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के लिए बनाया गया था, ठीक है? मगर ये है क्या, एसेप्सिस स्टैंड्स फॉर एडिशनल ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं? एस से सीरियस एक्सीडेंट आ रहा है, एरिथेमा आ रहा है, ई से, ठीक है? पी से परलेंट एक्सीडेंट आ रहा है, ठीक है? एस से सीरियस एक्सीडेंट है, पी से परलेंट एक्सीडेंट है, ठीक है? बीच में एरिथेमा है, सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यूज है, जो कि हमारे पास आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्टे इन हॉस्पिटल फॉर मोर देन 14 डेज करवाएंगे, ठीक है? ये होगा, ये सारा हमारे पास उसमें आता है, ठीक है? हम इसको अगर देखें तो हमारे पास बेसिकली सबके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? हमारे पास एडिशनल ट्रीटमेंट, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ड्रेनेज ऑफ पस एंड लोकल एनेस्थीसिया, ड्रेनेज ऑफ पस एंड एनेस्थीसिया, ठीक है? अगर ये सब कुछ है तो हमारे पास उसके हिसाब से वो देंगे, पॉइंट्स देंगे, ठीक है? सीएस चार्ज है तो अगर उसके हम 0 टू 5 देंगे, डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना परसेंट वुंड इन्वॉल्व्ड है, और एडिमा भी इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है? परलेंट एक्सीडेंट और फिर सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू, फिर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, अगर यस है तो फिर हम देंगे 10, अगर नहीं है तो अदरवाइज 0, अगर स्टे ऑफ पेशेंट मोर देन 14 डेज है तो फिर उसको यस है तो फिर उसको देंगे, वरना नहीं देंगे, ठीक है? हमारे पास बेसिकली अगर 10 से 10 जितना है, 0 से 10 सेटिस्फैक्टरी हीलिंग हो रही है, अगर 11 टू 20 तो डिस्टर्बेंस इन वुंड हीलिंग है, 20 टू 30 हमारे पास माइनर वुंड इन्फेक्शन है, 31 से 40 पे मॉडरेट है, और मोर देन 40 पे सीवियर इन्फेक्शन है, ठीक है? और जो हमारे पास ये है ना, साउथहैम्पटन वुंड स्कोरिंग हब स्पेशली बताते हैं कि ग्रेड 0 में नॉर्मल हीलिंग हो रही है, ग्रेड 1 में हमारे पास माइल्ड bruising हो रही है, मगर हीलिंग सही हो रही है। ग्रेड 2 में हमारे पास एरिथेमा हो रहा है, प्लस हमारे पास साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, मगर अभी हमारे पास कोई डिस्चार्ज नहीं है, ठीक है? हमारे पास 3 में थोड़ा-सा क्लियर या सीएस डिस्चार्ज आ रहा है, मगर ग्रेड 4 में हमारे पास पस आ रही है, और ग्रेड 5 हमारे सिवियर वुंड इन्फेक्शन है विथ हेमाटोमा रिक्वायरिंग एस्पिरेशन, हेमाटोमा बन गया वहाँ पे, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे पास सारा वो था। इसमें बेसिकली याद रखना कि हमारे पास मेजर वुंड इन्फेक्शन के क्या साइंस होंगे, एक तो हमारे पास पस आ रही होगी, दूसरा हमारे पास वहाँ पे सिस्टमिक सिम्पटम्स आ रहे होंगे, और डिलेड रिटर्न होगा होम को, ठीक है? और हमारे पास माइनर में ये होगा कि हमारे पास सीरियस इन्फेक्शन आ रहा होगा, मगर सिस्टमिक साइंस नहीं आ रहे होंगे, ठीक है? हमारे पास प्राइमरी जो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी हो सकती है, या फिर एंडोजेनस बंदे के अंदर अपने हैं, ठीक है? या फिर हमारे पास जो सेकेंडरी है वो होगा, जो कि हॉस्पिटल की गलती होगी, जो कि ऑपरेशन थिएटर में होगा मसला, ठीक है? तो ऑपरेशन थिएटर वार्ड या कंटेमिनेशन ड्यूरिंग सर्जरी, और सर्जिकल साइड इन्फेक्शन के बाद सिस्टमिक साइंस आ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो सकता है तो आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है? और साथ में हमारे पास हम इसका जो है वुंड कल्चर ले सकते हैं।